Good morning, class. I am V.K. Verma and you are watching English Foundation class. This is English Foundation class tense. Class number 20. All this class is numbered. All this class is codified, numbered. Once you are new, you can listen this class from class number 1, 2, 3, 4 like this. This is class number 20. This is class number 20. In this class, you will learn future continuous tense, interrogative sentence of future continuous tense, how to construct interrogative sentence of future continuous tense, how to construct WH question of future continuous tense, how to reply WH question, how to reply interrogative sentence, how to reply interrogative sentence in affirmative way, and how to reply interrogative sentence in negative way. इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो टेंस क्लास चल रहा है, टेंस का इसके पहले 19 क्लास चल चुका है। आप यदि नया हैं तो पहले आप 1 से स्टार्ट करें और एक क्लास को कम से कम 2-3 बार देखें। उससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका मेमोराइज हो जाएगा, आपका कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। तो ये 20 नंबर क्लास है। इस क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस में कैसे आंसर देते हैं, नो में कैसे आंसर देंगे, एंड WH क्वेश्चन जो फॉर्मेट होता है उसका कैसे फॉर्मेट होता है, और WH क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम सीखेंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड जो क्लास है आप शुरू से देखें, बीच से नहीं, शुरू से नंबर 1 क्लास से देखते जाएं, तब आपका बेसिक क्लियर होगा। ये फाउंडेशन क्लास है, इसमें सब चीज, और फाउंडेशन क्लास में क्या क्या होता है, क्या क्या कवर होता है। जो मेन है टेंस, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब मीन्स मेन वर्ब।
यू कैन से मेन वर्ब। फाउंडेशन क्लास में ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है, अच्छे ढंग से करना है। ये आपका फाउंडेशन है, ये मजबूत है तो आप कहीं यदि कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं या आपको बोलना है या लिखना है तो कभी भी आप गलत नहीं हो सकते। आपका ड्राफ्ट जो बनेगा, आप ड्राफ्ट जो बनाएंगे 10 पेज लिखना हो, एस्से लिखना हो, तो आपका सेंटेंस, सारी सेंटेंस सही होंगी। लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, there is so many types of lexical verb। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेक्सिकल वर्ब 1, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, 4, 5। वर्ब 1 क्या है, एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। वर्ब 1 जैसे गो, इट इज वर्ब 1। वर्ब 2 went, go, went, and verb 3 gone। 4 वर्ब का चौथा रूप V1 में ing, going, and last V5 means वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज वर्ब 5। और ये कहाँ हम यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट। ही, सी, इट। ही, सी, इट के साथ हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। जैसे गो वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। गो क्या है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल के साथ जब यूज करते हैं तो गो का यूज करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट में हमने देखा कि जब भी हम वर्ब का ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में दे, प्लूरल जब यूज करते हैं तो हम गो का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट रूप का यूज करते हैं। लेकिन जब ही होता है, सी होता है, इट होता है, तो उस केस में हम वर्ब का पांचवा रूप, दैट इज वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। GOES, गोज। गो में ES लगाया। दिस इज वर्ब का 5 रूप, पांचवा रूप। ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। तो इसका वर्ब का 5 रूप कहाँ यूज होता है, ही, सी, इट के साथ वर्ब का पांचवा रूप यूज होता है। तो वर्ब, ये सारी जो फाउंडेशन क्लास में ये सारी चीजें हमें कवर करना है। तो हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। लेक्सिकल वर्ब मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स वर्ब 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हम जान चुके हैं इसका पहचान क्या होता है, रहा होगा, रही होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा। सेंटेंस के लास्ट में ऐसे उच्चारण आते हैं।
इसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले WH। जैसे हम जानते हैं जब भी नॉर्मल सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक WH क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड का यूज किया जाता है, और एक जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को, सहायक क्रिया को सेंटेंस के पहले लाते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसका आंसर हमें यस में या नो में देना होता है, हाँ में या ना में उसका आंसर देना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के हो गए, दो तरह के, एक WH क्वेश्चन और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है और वो स्टार्ट होता है। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब, केवल ऑक्सिलरी वर्ब, केवल सहायक क्रिया सेंटेंस के पहले आए और सहायक क्रिया से क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका आंसर हाँ या ना में, यस और नो में दिया जाता है। लेकिन उस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यदि WH आ जाए, WH वर्ड आ जाए, तो उसका आंसर फिर यस या नो में नहीं देना होता है, उसका आंसर हमें जो पूछा जाए वो बताना होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH, इंट्रोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आएंगे। उसके बाद विल, इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब है, दो सहायक क्रिया है, विल है, बी है। तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट WH वर्ड के बाद विल लगा दिया जाता है और सब्जेक्ट को बीच में रखा जाता है, और फिर सब्जेक्ट के बाद में बी को लगाया जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो। तो उस केस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज किया जाता है। जैसे देखिए WH फिर विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है तो, नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम। नॉट फिर बी, फिर वर्ब का चौथा रूप मीन्स ING, वर्ब 1 प्लस ING, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, एंड सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये होता है फॉर्मेट। अब इसको हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। विल यू बी लर्निंग अ न्यू स्किल, क्वेश्चन मार्क। विल यू बी लर्निंग अ न्यू स्किल। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब दो है तो एक को सब्जेक्ट के पहले लाया गया और फिर बीच में सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद बी। जैसे विल, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लाया गया और यू के बाद बी, ये भी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया ये दोनों हो गया। विल बी के बीच में यू, यानी सब्जेक्ट के पहले एक हो गया विल, सब्जेक्ट के बाद हो गया बी। यदि विल यू बी लर्निंग अ न्यू स्किल, इसका मतलब हुआ क्या आप एक स्किल सीख रहे होंगे, क्या आप एक स्किल, एक हुनर सीख रहे होंगे। तो इसका आंसर हाँ या ना में देना है।
विल यू बी लर्निंग अ न्यू स्किल? क्या आप एक नया स्किल, एक हुनर सीख रहे होंगे भविष्य में, फ्यूचर में? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हाँ, हाँ मैं एक स्किल सीख रहा हूँगा। तो कैसे होगा? यस सब्जेक्ट, अब ये यू हो, विल यू बी, आप किसी से पूछा जा रहा है तो वो जवाब देगा, तो क्या होगा? आई यस, यस आई विल बी, यस आई विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल, फुल स्टॉप। यस, ये फुल आंसर हो गया। यस आई विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। हाँ मैं एक नया स्किल, नया हुनर सीख रहा हूँगा। नेगेटिव आंसर देना हो तब कैसे होगा? नो, नो आई विल नॉट बी लर्निंग अ न्यू स्किल। नहीं, मैं एक नया स्किल, मैं एक नया हुनर नहीं सीख रहा हूँगा फ्यूचर में। तो जब भी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के बाहर लाते हैं, बाहर हो तो उसका याद रखना है। आंसर कैसे देंगे? यस में देंगे या नो में देंगे। विथ whom, with whom will we be eating outside on Saturday? Question mark. With whom will we be eating outside on Saturday? इसका मतलब हुआ with whom, किसके साथ। whom WH में आता है, लेकिन इसके साथ with आ गया, तो ये दोनों मिलके WH वर्ड हो गए, ये दोनों ज्वाइंट हो गए। with whom, किसके साथ। with whom will ऑक्सिलरी वर्ब, फिर we, फिर be, will एंड be के बीच में सब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH आ गया। यदि WH क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले WH हो गया, उसके बाद will आया। with whom will we be eating outside on Saturday? हम किसके साथ, with whom, हम लोग किसके साथ खाना खा रहे होंगे सैटरडे को। तो यहाँ आंसर यस या नो में नहीं देना है, यहाँ किसके साथ, जिसके साथ खाना खा रहे होंगे वो बताना है। कैसे होगा? वी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट वी, विल, फिर विल बी, सेंटेंस को सीधा करेंगे। वी विल बी ईटिंग, सेंटेंस अफर्मेटिव जैसे बनने लगा। वी विल बी ईटिंग, क्वेश्चन पूछा था किसके साथ, अब उसका नाम लिखना है। वी विल बी ईटिंग
विथ हुम किसके साथ, तो हम लिखेंगे विथ देम, विथ देम। यहां दे नहीं होगा, दे यदि हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दे कब लगाते हैं, जब शुरू में हो, सब्जेक्ट की जगह जब हो तब दे लगाते हैं, और जब उसको दे का ऑब्जेक्टिव रूप ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया तो यहाँ पर देम लगाएंगे। तो वी विल बी ईटिंग विथ देम, विथ हुम, तो इसका आंसर हो गया विथ देम। वी विल बी ईटिंग विथ देम आउटसाइड ऑन सैटरडे, आउटसाइड ऑन सैटरडे, फुल स्टॉप। विल यू बी टीचिंग इन अ क्लास, क्वेश्चन मार्क। Will you be teaching in a class? Will पहले आया, यहाँ WH नहीं आया पहले, सबसे पहले will आया। तो जब भी will हो तो आंसर कैसे देंगे, यस या नो। वेरी सिंपल, आंसर कैसे, यस में या नो में। Will you be teaching in a class? Will you be teaching in a class? क्या आप, विल एक्सिलरी वर्ब जब भी बाहर आए सेंटेंस से तो हमें क्या बोलना है, क्या आप, जिसका आंसर होगा यस और नो। विल यू बी टीचिंग इन अ क्लास, क्या आप एक क्लास में पढ़ा रहे होंगे, आंसर होगा हाँ या ना। तो यस, यस आई विल बी, यस आई will be teaching in a class। आंसर यदि नेगेटिव में देना हो तब कैसे होगा, नो। आई विल नॉट बी, जब नेगेटिव हो तो विल एंड बी के बीच में नॉट। नो, आई विल नॉट बी टीचिंग इन अ क्लास, फुल स्टॉप। व्हाट विल ही बी doing, what will he be doing, when she arrives tonight, question mark। what will he be doing when she arrives tonight? What, WH, वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा जब वो रात में आएगी, वह क्या कर रहा होगा जब वो रात में आएगी। तो यहाँ भी आंसर यस और नो में नहीं देना है, यहाँ वो एक्शन बताना है जब वो क्या कर रहा होगा जब वो रात में आएगी। यहाँ ध्यान देना है, ये क्लाउज 1 है, ये क्लाउज 2, ये क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2। तो यहाँ सेंटेंस को जोड़ा गया है कंजंक्शन व्हेन लगा करके। तो जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में
सेंटेंस को बढ़ाया जाता है कंजंक्शन लगा करके। तो यहाँ विल का यूज नहीं होता है, मैं बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जस्ट मैं क्लास के शुरू में भी बताया था कि यदि सी है तो यहाँ अराइव नहीं होगा, यहाँ अराइव्स हो जाता है, वर्ब का 5वां रूप हो जाता है। क्यों? ये सिंगल है तो ये जो वर्ब है, वर्ब का 5वां रूप, ये भी सिंगुलर हो जाना चाहिए। तो हम लोग यस लगा करके वर्ब में, अराइव में यस लगा करके इस वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो सी अराइव्स टुनाइट, वह क्या कर रहा होगा जब वो रात को आएगी। अब यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि वह क्या कर रहा होगा जब वह आती है, ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ भी उच्चारण जो होगा इसके अनुसार होगा, वह क्या कर रहा होगा जब वह आएगी, ऐसे होगा। तो आंसर कैसे देंगे? मैं बताया था इस सेंटेंस को पहले ला सकते हैं, इस सेंटेंस को हम बाद में लिख सकते हैं। आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, जब वह आएगी वह कुछ कर रहा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर कैसे हो जाएगा? When she arrives tonight, when she arrives tonight, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, कैसे होगा? When she arrives tonight, when she arrives tonight, he will, अब ही आ जाएगा ये, he will be watching, he will be watching TV. When she arrives tonight, जब वो रात को आएगी, when she arrives tonight, he will be watching TV. वह टीवी देख रहा होगा। when से स्टार्ट हुआ, ये जो when सबसे पहले आया तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ कंजंक्शन का काम किया था, ये सेम चीज यहाँ कंजंक्शन का यहाँ काम कर रहा है। अब यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा ये। When she arrives tonight, he will be watching TV. जब वह रात को आएगी वह टीवी देख रहा होगा। Where will they be going? Where will they be going? WH, where will they be going? वे लोग कहाँ जा रहे होंगे? हम जैसे आंसर देंगे, यस और नो में आंसर नहीं देंगे, हम WH जो वर्ड आया है वेयर, उसको बताना है, वो कहाँ जा रहे होंगे, उस चीज को बताना है। दिल्ली जा रहे होंगे, मुंबई जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, जहां भी जा रहे होंगे वो बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे? दे, सबसे पहले सब्जेक्ट, आंसर क्या होगा? दे, अब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, दे विल बी गोइंग टू दिल्ली। दे विल बी गोइंग टू दिल्ली। वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे, वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे। लेकिन
यदि यहाँ होम लिखना हो, दे विल बी गोइंग टू होम, गलत हो जाएगा, यहाँ टू नहीं लगता। याद रखना है, जब भी होम घर जाने का हो तो प्रीपोजिशन में टू का यूज नहीं किया जाता है। दे विल बी गोइंग होम, टू का यूज नहीं किया जाता है होम के साथ। और कहीं जाना हो टू लगा सकते हैं, लेकिन जब होम आता है तो ये रूल है, नहीं लगाया जाता है टू। क्यों नहीं लगाया जाता है, ये डिटेल हम प्रीपोजिशन जो पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। दे विल बी गोइंग होम, वे लोग घर जा रहे होंगे। वेयर विल दे बी गोइंग, दे विल बी गोइंग होम, वे लोग घर जा रहे होंगे। Will she be walking? Will she be walking at 7 p.m.? Question mark. Will she be walking at 7 p.m.? क्या वह शाम को 7 बजे काम कर रही होगी? अब यहाँ आंसर यस या नो में देना है। ओनली एक्सिलरी वर्ब, ओनली सहायक क्रिया सेंटेंस के बाहर आया है, तो आंसर क्या होगा, हाँ या ना। कैसे होगा, यस सी विल बी working at 7 p.m. Yes, she will be working at 7 p.m. नेगेटिव आंसर देना हो, नो, she will not be working at 7 p.m. Full stop. No, she will not be working at 7 p.m. नहीं, वह 7 बजे शाम को कार्य नहीं कर रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे अभी बताया था, तो कंजंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। when, if, until, unless, as soon as long as। when, if, until, unless, as soon as long as। जब सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सेंटेंस को बढ़ाना हो, तब कंजंक्शन यूज करके हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। और जब बढ़ाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा इस क्लास में, आज हम लोगों ने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, WH वर्ड, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर कैसे देते हैं, आंसर यस में कैसे देते हैं, आंसर नो में कैसे देते हैं। एंड यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस
यदि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, WH क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख। अगले क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट के क्लास में मिलेंगे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।